हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के भी यहाँ पे जो है ना ये 7:45 बजे का टाइम है। आज अपना वीडियो थोड़ा लेट से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग से मेरा ये था फटाफट से घर के काम निपटाया, अपना फ्रेशनर वगैरह हुई, मुँह हाथ धोया, पूरे घर की, किचन की, बाहर बालकनी वगैरह सब अच्छे से क्लीन किया क्योंकि रात के टाइम पे ना रोज़ बारिश हो रही है तो बालकनी में पानी वगैरह हो जाता है जिससे कि फिसलने का डर रहता है। तो बालकनी बहुत अच्छे से क्लीन करी, वाइपर वगैरह मारा। फिर अभी हो रही है यहाँ पे नाश्ते की तैयारी। कल रात को मैंने आलू बॉईल करके रख दिए थे। कल जब हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे ना तो वो पूछते हैं कि क्या बनाओगे नाश्ते में, तो मैंने तब तो कुछ सोचा नहीं था क्या बनाना है। फिर उन्हें जाते जाते बोला क्या कल आलू के पराठे बनेंगे, तो फिर मेरे दिमाग में वही था कि चलो आलू के पराठे मैं बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के पराठे और मुझे और निकू को तो है ही खैर पसंद। तो मैंने कल रात को ये आलू बॉईल करके रख दिए थे और इनको रख दिया था फ्रिज के अंदर। अब मैं यहाँ पे इनको ना फटाफट से छील लूँगी। और क्या होता है रात को ही थोड़ा बहुत अपने काम निपटा लो ना तो सुबह के लिए आसानी हो जाती है। मॉर्निंग के आधे काम जो है रात को मैं कोशिश करती हूँ कि मैं निपटा दूँ। बाकी बर्तन वगैरह भी मैंने रात को ही लगा दिए थे। तो किचन भी मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो रखा था अभी तक। तो फ़िलहाल चलिए यहाँ पे आलू मैंने छील लिए हैं। साथ में निकू की बातें भी चल रही थी, उसकी बातें भी मैं सुनने पे लगी हुई थी। कुछ ना वो बताती ही रहती है। तो यहाँ पे थोड़ी देर उसके साथ बैठी, उसकी बातें सुनी, फिर मैं किचन में आ चुकी हूँ। और जब तक मैंने आलू छीले और इस तरीके से मैश वगैरह करी थी ना तब तक यहाँ पे हस्बैंड भी आ चुके थे। और अब जो है मैं इन आलू को ना ये जो क्रशर है इसकी हेल्प से इस तरीके से क्रश कर लूँगी क्योंकि वैसे मैश करती हूँ ना तो इससे जो आलू के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं ना वो रह जाते हैं फिर भी, जिससे कि जो पराठे हैं ना हमारे वो फट जाते हैं। तो फिर मैंने इस तरीके से इसको जो है ना क्रश कर लिया है। सारे आलू को अच्छे से मैश करने के बाद अभी मैं इसका एक डो बना के अलग से साइड में रख दूँगी। बाद में इसमें सारे मसाले मैं ऐड करूँगी क्योंकि अभी हो रहा था चाय पीने का टाइम, हस्बैंड आ चुके थे तो फिर वही होता है कि पहले हम आराम से अपनी चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर आराम से होती रहेगी नाश्ते की तैयारी। तो इसको मैंने अच्छे से मैश करके एक जो है डो बना के साइड में रख दूँगी। पहले मसाले रखने से क्या होता है ना, अगर हम नमक वगैरह पहले रख देते हैं ना तो जो ये आलू का मॉइस्चर है ना, ये आलू मॉइस्चर छोड़ने लग जाते हैं, फिर पराठे ना अच्छे से नहीं बनते। तो इस वजह से मैं बाद में ही रखूँगी इसमें सारे मसाले। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे आप कर लेते हैं चाय बनाने की तैयारी। हस्बैंड अभी दूध लेके आए हैं तो पहले मैं दूध भी गर्म कर लूँगी, साथ के साथ कल का भी दूध बचा हुआ था जिसको कि मैं गर्म करके निकू के लिए निकाल लूँगी पहले। तो फिर उसके बाद जो है ना इसी पतीले में फिर मैं दोबारा दूध गर्म करने के लिए रखूँगी। तो निकू के लिए रख दिया था, थोड़ा सा दूध और बच गया था तो यहाँ पे अभी जो है मैं थोड़ा चाय के लिए भी निकाल दूँगी। हालांकि चाय के लिए इतना दूध नहीं होता, फिर मुझे जो है ये वाला दूध भी रखना पड़ा। फ़िलहाल चलिए एक साइड दूध गर्म हो जाएगा, साथ में जो है हमारी चाय भी बन जाएगी, तो साथ के साथ सारे काम होते रहेंगे। वरना क्या होता है ना, फ्रिज में रख दो दूध फिर मैं इसको ना बॉईल करना भूल जाती हूँ, फिर वही कभी रात को याद आता है, फिर अच्छे से ना मलाई नहीं लग पाती। मैं घर पे ही घी बनाती हूँ तो फिर मलाई वगैरह अच्छे से लगे ना तो फिर मक्खन भी अच्छा निकलता है और साथ में घी भी। ज़्यादा घी तो नहीं हो पाता है लेकिन थोड़ा बहुत मैं निकाल लेती हूँ निक्कू के खाने के लिए क्योंकि उसको घी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और गांव से ना सासू माँ लोग भी, जैसे हम जाते हैं या दी भैया लोग जाते हैं ना, उनके हाथ दे देते हैं। तो जब हम जाते तो हम लेके आ जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमारी भैंस ब्याहने वाली थी तो वो ना ब्याह भी गई है और उसका जो है ना बच्चा भी हो गया है। तो एक नया मेहमान ना हमारे घर में और जुड़ गया, एक नया सदस्य। तो खुशी भी बहुत होती है। और फिर से हमारी जो भैंस है ना दूध देने वाली हो गई है। तो अब जो है ना घी की कोई कमी नहीं होगी, ना दही ना दूध ना घी की। तो गाँव से हमारे लिए आता रहता है तो बहुत ना खुशी की भी बात होती, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, जिस घर में बच्चे और जिस घर में दूध दही रहता है ना उस घर में हमेशा त्यौहार ही रहता है। हमेशा संक्रांत, मतलब हम जो त्यौहार होता है ना तो उसको संक्रांत बोलते हैं। और इस बात की भी बहुत खुशी है कि एक नन्हा मेहमान हमारे घर में एक सदस्य और जुड़ गया है। चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, लेकिन जो है ना लगाव रहता ही है ना, अपनी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। तो वही है, ये मन हो रहा है कि कब देखेंगे उसको भी, क्योंकि
चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बछड़े हो, चाहे मतलब भैंस के बच्चे हो, चाहे गाय के बच्चे हो ना, बहुत प्यारे लगते हैं ना छोटे में। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे आपसे बातें भी हो गई हैं। बातें करते करते हमने चाय भी पी ली है। मैंने मूँगफली रोस्ट कर ली थी हस्बैंड के लिए, और अपने लिए तो बिस्किट निकाल ली थी क्योंकि बिस्किट नहीं खाते, तो मूँगफली मैंने उनके लिए रोस्ट कर ली थी। हालांकि हम भी मूँगफली खा लेते कि रोस्ट करी हुई मूँगफली ना काफ़ी पसंद आती है, और निक्कू को भी बहुत पसंद है। चाय वगैरह पीने के बाद अभी मैं फिर से किचन में आ चुकी हूँ। अब कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। आधी तैयारी पहले कर ली थी और आधी तैयारी अब मैं कर रही हूँ। आटा नहीं लगाया था तो आटे में नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने जो है ना सब्ज़ी मसाला ऐड कर दिया है, और इसमें मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी है। अगर आप आटे में से आप पूरियाँ बनाते हो या फिर जो है आप पराठे वगैरह बनाते हो ना, थोड़ा कस्तूरी मेथी डाल दो ना, तो मतलब काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अब चलिए यहाँ पे आटा गूँध लेती हूँ, और आटा बहुत सॉफ्ट हमें लगाना है, क्योंकि जो है ना अगर थोड़ा हार्ड हुआ, मतलब अगर हार्ड हुआ या फिर थोड़ा ज़्यादा गीला हो गया ना, तो फिर पराठे हमारे अच्छे से बन नहीं पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का जो है ना बहुत ख़ास तौर पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे आप पूरियाँ बना रहे हो या फिर जो है पराठे वगैरह बना रहे हो ना, तो इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। और पहले जो है ना इतना जो है आइडिया रहता नहीं है ना पहले पहले में, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा आइडिया वगैरह जैसे जैसे हम काम करते रहते ना, उस चीज़ की हैबिट भी हो जाती है और पता भी चल जाता है कि किस काम को कैसे करना है। आटा गूँध के मैंने साइड में रख दिया है, और अभी जो मैंने आलू मैश करे हुए थे ना, इसका डो बना के मैंने अलग रख दिया था। तो इसमें मैंने मसाले भी नहीं डाले थे, तो मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। नमक डाला है मैंने कलर के लिए, थोड़ा मैंने हल्दी डाली है, मिर्च डाली है, और सब्ज़ी मसाला इसमें ऐड किया है। सब्ज़ी मसाला अगर आप जैसे किसी भी चीज़ में ऐड करते हो ना, तो टेस्ट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है, और मतलब सब्ज़ी में तो इसका टेस्ट अच्छा आता ही है। जैसे आप पराठे वगैरह बनाते हो ना, उसके मसाले में डाल दो या फिर आटे में डाल दो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने आटे में भी डाला है और साथ में जो है ना इसमें भी डाला है, जो ये बैटर मैंने बना रखा है। और चलिए यहाँ पे मसाले मैंने सारे मिक्स कर लिए हैं। अब फटाफट से पराठे बनाने की तैयारी करते हैं। उससे पहले जो ये ऑयल का कंटेनर है ना, इसको मैं फ़िल कर लूँगी। इसमें मैंने ऑयल फ़िल नहीं किया था, इसमें था ना, तो फिर मैंने जो है पहले उसको खाली किया पूरा अच्छे से, और उसके बाद इसको धुल लिया था। धुलने के बाद इसको मैंने एक कपड़े से अच्छे से ड्राई किया, और अब जो है मैं इसमें ऑयल फ़िल कर लूँगी। पहले इसमें ना रिफ़ाइंड ऑयल था, तो अब मैं यहाँ पे इसमें सरसों का ऑयल फ़िल कर लूँगी। पिछली बार मैंने 2 किलो ना रिफ़ाइंड ऑयल ही लिया था। वैसे हम ज़्यादातर ना सरसों का ऑयल ही यूज़ करते हैं, बट पिछली बार रिफ़ाइंड यूज़ कर लिया था हमने, और हस्बैंड ने तो बिल्कुल मना बोल दिया था कि अपने लिए तुम रिफ़ाइंड का बना लेना, लेकिन मेरे लिए रिफ़ाइंड का मत बनाना, मेरे लिए तुम सरसों के ऑयल में ही बनाना। क्योंकि वैसे तो रिफ़ाइंड ऑयल हल्का होता है, बट जो है ना खाने में उसका ज़्यादा यूज़ मतलब अच्छा नहीं होता है। बाकी चलिए अभी मैंने एक कटोरी में अलग से ऑयल निकाल लिया था पराठों में लगाने के लिए, क्योंकि अभी ना घी नहीं था, और अगर घी होता मैं घी के साथ ही बनाती, तो 1-2 दिन में ना जो है मैं निकालूंगी मक्खन भी और घी बनाऊंगी फिर उससे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने घी नहीं बना रखा है। कब से मैं जो है मलाई इकट्ठा करती जा रही थी, ताकि थोड़ा सा बन जाए और फिर खाने के लिए हो जाए। मतलब वैसे भी गाय का घी ना काफ़ी अच्छा भी होता है। बाकी ये हो जाता है जैसे हस्बैंड की ऑफ़िस के लिए रोटी पे लगा दो, नाश्ते में रोटी पे लगा दो, निक्कू स्कूल जाते फिर तब तक रोटियाँ बिल्कुल ड्राई सी हो जाती है ना, तो रोटियों पे लगा दो ना, तो फिर सही रहता है। फ़िलहाल चलिए अब यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे बना लेते हैं, और पराठे मैंने थोड़ा सा बड़े ही बनाए थे। मेरे ना क्या है ना कि मैं इससे भी बड़ा बनाना चाहती थी, बट जो हमारा तवा है ना वो थोड़ा सा छोटा है, तो इतना बड़ा बन नहीं पाया। वरना पराठे जो है ना मुझे थोड़ा बड़े बड़े ही और काफ़ी स्टफिंग उनके अंदर भरी हुई ना आलू की, वही अच्छे लगते हैं। ये वाला भी मैंने बनाया था, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो गया था, तवे से बाहर निकल गया था, तो फिर मैंने उसको जैसे तैसे जो है मैनेज करके और फिर जो है ना इसको बनाया है। अब इसी तरीके से सारे पराठों को फटाफट से बना लेते हैं। और हस्बैंड लगे हुए थे कि मैं चटनी बना देता हूँ, तो मैंने उनसे बोला कि अभी तो पराठे बनने में टाइम है, चटनी मैं बना लूँगी, वैसे भी मिक्सी में बनानी है। जब से मिक्सी आई है ना, मैं तो सिलबट्टे को बिल्कुल भूल ही गई हूँ। ऐसे ही होता है, पहले ना मुझे सिलबट्टे की चटनी ही अच्छी लगती थी कि चलो
सिलबट्टे की चटनी वैसे अच्छी भी होती है, बट क्या होता है ना कि जब काम करने में थोड़ा आसानी मिल जाती है ना, तो फिर आलस भी बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। तो मिक्सी है ना, ये है कि फटाफट से उसमें घुमा लो तो जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। तो वही प्याज टमाटर और हरी मिर्च की मैं चटनी बनाऊंगी, क्योंकि पराठों के साथ ना प्याज टमाटर हरी मिर्च की ही चटनी अच्छी लगती है। हरी मिर्च भी हम लेके आए थे कल, क्योंकि सब्जी भी लेके आए थे ना, तो उसी की मैं चटनी बना दूंगी। और चटनी में थोड़ा सा आप जो है लहसुन डाल दो ना, तो फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाता है चटनी का, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जी चलिए, यहाँ पे अभी जो है पराठे बनके हमारे रेडी हो चुके हैं। साथ में मैंने चटनी भी बना ली है, और हस्बैंड ने जो है ना टमाटर वगैरह निकाल के रखे हुए थे और धुल के भी रखे हुए थे। साथ में मिर्ची वगैरह निकाल के रखी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से चटनी बना ली है प्याज वगैरह डाल के। और चटनी चाहे मैं कितनी भी बनाऊँ ना, चाहे मैं एक कटोरी भर के भी बनाऊँ ना बड़ी कटोरी से, लेकिन वो तुरंत ही ख़त्म हो जाती है। मतलब शाम तक के लिए भी नहीं बचती। अगर दिन तक के लिए जैसे चावल के साथ भी बच जाएगी ना थोड़ा, पर शाम तक तो बिल्कुल ही नहीं बचती है। तो और मुझे अपने हाथ की चटनी ना काफ़ी अच्छी भी लगती है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, आप लोग सोचोगे अपनी तारीफ़ करी है, बट ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सच में चटनी मुझे ना अपने हाथ की अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। बाकी चलिए, थोड़ा सा दही भी था तो यहाँ पे मैं दही रख लूँगी। कल रात को ना मैंने दही जमा के रखा हुआ था, आधा इसमें रखा हुआ है, आधा एक लोटे में रखा हुआ है। तो लोटे वाला तो मैं फिर दिन में रायता वगैरह बनाऊँगी ना, उसी में यूज़ होगा। खीरा वगैरह लेके आए थे हम, तो रायता वगैरह खाने का बड़ा मन कर रहा है आजकल। तो वही है कि दही मैं जमा के रखती ही रखती हूँ रायते के लिए। और बाकी ये थोड़ा सा ही दही था, ये मैं सारा रख दूँगी अभी नाश्ते के लिए, क्योंकि जो है नीकू को भी दही काफ़ी पसंद है। हम तो चटनी के साथ ही खा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये रहता है ना कि दही वगैरह हो जाता है पराठों के साथ, तो और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे आप प्लेट लगा लेते हैं अपनी अपनी, और फिर आराम से बैठ के अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं। तो आज नाश्ते में आलू के पराठे हैं, साथ में टमाटर प्याज की चटनी है और दही है। तो आज तो बस मज़ा ही आने वाला है पराठे खाने में। और पराठे कितने भी खाओ ना, मन ही नहीं भरता है। मतलब पेट तो भर जाता है, फुल हो जाता है, लेकिन मन नहीं भरता है। और फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है। किचन अभी थोड़ा सा फैल रखा है, क्योंकि जब आप कुछ स्पेशल चीज़ बनाते हो ना, तो किचन थोड़ा फैल ही जाता है। तो साथ के साथ में सारे बर्तन जो भी धुलने के थे ना, वो सिंक में रखती जा रही थी। इस वजह से इतना जो है ऊपर जो मेरा स्लिप है ना, इतना फैला हुआ नहीं लग रहा, वरना अभी तक तो पूरे बर्तनों की यहाँ पे लाइन लगी हुई थी। फ़िलहाल चलिए, अब यहाँ पे एक गीला कपड़ा लेते हैं, पूरे किचन को अच्छे से मैं कर लूँगी क्लीन। और मॉर्निंग की क्लीनिंग मेरी काफ़ी अच्छे से ही होती है, मतलब सारी चीज़ों को हटा के। बाकी यहाँ पे अभी मैंने मिक्सी को भी क्लीन कर लिया था। जैसे ही मैं चटनी वगैरह कुछ भी इसमें पीसती हूँ ना, तो एक हाथ में इसमें मार ही लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कभी मसालों के हाथ लग जाते हैं ऐसे चटनी वगैरह बनाने में, या फिर कुछ पीसो दाल वगैरह, तो वो लग जाता है। तो एक हाथों में मार लेती हूँ। और एक जार मैंने निकाल के रखा हुआ है, बाकी जार तो मैंने संभाल के रखे हुए हैं नीचे। बाकी मिक्सी मैंने ऊपर ही रखी है, क्योंकि इसका यूज़ तो बार बार होता ही रहता है। चाहे आप चटनी बनाओ या मसाले वगैरह कुछ पीस लो, तो इसका यूज़ तो होता ही रहता है। तो मैंने इसलिए जो है ना, इसको ऊपर स्लिप में ही रखा है। कौन निकाले नीचे से बार बार, कौन उठा के रखे, तो फिर मैंने ऊपर ही रख दिया था। बाकी अभी यहाँ पे गैस के नीचे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। मॉर्निंग में जो है ना, मैंने एक डिब्बे में जो है, जो कस्तूरी मेथी है ना, उसको फिल किया था और रख रही थी ऊपर। फिर चाय बनाते टाइम क्या हुआ कि मैं वहाँ से ही जो है ना चाय पत्ती का कंटेनर निकाल रही थी, और वो ना नीचे गिर गया। तो तब तो मैंने आधा उठा लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना रह जाता है ना, वो गैस जो हमारा चूल्हा है ना, उसके नीचे चला गया था। तो अभी मैंने उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन किया है। बाकी यहाँ पे से भी सारा सामान हटा के मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे ऑयल के कंटेनर वगैरह भी रहते हैं, तो फिर वही चिकनाहट सी हो जाती है ना। तो वैसे तो डेली की क्लीनिंग होती है मेरी, ऐसे चीज़ों को हटा के पूरा अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ। पर वही होता है फिर जो है,
थोड़ा बहुत जैसे हम ऑयल वगैरह निकालते हैं तो गिर ही जाता है ना नीचे, तो चिकनाहट सी रह ही जाती है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे पूरे स्लिप को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब आती है बारी अपने बर्तनों को क्लीन करने की। तो वैसे तो ज़्यादा मैंने मॉर्निंग में कुछ भी नहीं बनाया था, बस पराठे बनाए थे, ना सब्ज़ी बनाई ना कुछ, लेकिन फिर भी देखिए कितने सारे बर्तन हो चुके हैं। प्लेट हैं और बाकी कटोरियाँ वगैरह भी बहुत सारी हो चुकी हैं। निक्कू भी जो है खेलती रहती है, उसको ज़्यादा शौक़ ना बर्तनों से खेलने का ही है बचपन से। मतलब पहले से ही जब वो छोटी भी थी ना, तो मेरे पास बर्तनों का रैक नहीं था, तो मैं एक जो टोकरी होती है ना, तो उसमें रख के रखती थी बर्तन, तो वो नीचे से पूरी टोकरी वगैरह उठा के लेके आ जाती थी, लगी रहती थी उन्हीं में खेलने में। हालांकि उसके पास खिलौने भी बहुत थे, अभी भी बहुत खिलौने हैं, पर वो अपने खिलौनों से कम और इन बर्तनों से ज़्यादा खेलती है। बोलती है कि मम्मा मैं ना खाना बना रही हूँ आपके लिए। तो वही है, बच्चे हैं, बच्चों की मस्तियाँ वगैरह ऐसे तो चलती ही रहती हैं। फ़िलहाल यहाँ पे सारे बर्तनों पे मैंने अच्छे से साबुन लगा लिया था और अब जो है ना बर्तनों को फटाफट से मैं छाल भी लूँगी। यहाँ पे मैंने वीडियो स्पीड करी हुई है, तो प्लीज़ ये मत बोलना कि आपने ना बर्तन अच्छे से धुले नहीं हैं या फिर आप बर्तन अच्छे से धुलते नहीं हो, क्योंकि जब भी मैं स्पीड स्पीड करती हूँ ना बर्तन धोते टाइम, तो मेरे पास ज़्यादा तो नहीं, मतलब एक आध दो कमेंट ऐसे आ ही जाते हैं कि जो है ना आप बर्तन अच्छे से नहीं धुलते हो करके। वीडियो स्पीड करी हुई रहती है ना, तो इस वजह से शायद आपको लग सकता है कि बर्तन अच्छे से धुल नहीं रहे हैं करके। फ़िलहाल चलिए अब यहाँ पे फटाफट से बर्तनों को छाल लेते हैं। फिर उसके बाद जो है ना मुझे कपड़े वगैरह भी धुलने हैं, बहुत सारे काम अभी करने हैं। और अभी यहाँ पे जो है ना मैंने ये चकला धुल तो लिया था, लेकिन ये ना अच्छे से भीगा नहीं था, तो इस पर आटा वगैरह वैसे ही सूखा लगा हुआ था, तो मैंने इसको रख दिया था जब तक और बर्तन मैंने छाले, तो ये भी अच्छे से भीग गया था। फिर एक साबुन का जो है ना मैंने इस पर फिर से मारा है, और अपना जो ये सिंक था ना ये मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था, मतलब इस पर भी साबुन का हाथ मार लिया था, उसके बाद ही मैंने सारे बर्तनों को छाला है। और यहाँ पे अब अच्छे से एक ड्राई कपड़ा और मार लेते हैं। फ़िलहाल इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही मिलूँगी आपको नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।